हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज महाराष्ट्र के एचएससी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, मतलब 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लग रहा है कि जो उनका एक्सपेक्टेड मार्क्स उन्होंने जो सोचा था उससे काफी कम आया है। एंड स्टूडेंट्स, मैं इसके पीछे का पूरा स्टोरी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही है। लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया है या इंटरनल का इश्यू है कि रिटर्न पेपर का इश्यू है। मैं पूरा डिटेल के साथ लेके आऊँ स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है। जी हाँ स्टूडेंट, अभी भी सॉल्यूशन बचा है। दूसरा, जो जिन बच्चों को एमएसटी सीईटी का एग्जाम दिया है, अब उनके मन में ये टेंशन आ रहा है कि हमने एचएससी के मार्क्स कम आए हैं तो क्या हमारे एडमिशन को इम्पैक्ट होगा। स्टूडेंट्स, दो न्यूज है, एक तो मैं आपको इम्पैक्ट का बताऊंगा, प्लस एक गुड न्यूज भी है। तो इस वीडियो में बने रहिए, और साथ ही साथ मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। ऑफलाइन लेक्चर्स तो मेरे बहुत ज्यादा चल रहे थे, लेकिन मैंने सोचा आपको ऑनलाइन भी वापस कुछ अपडेट्स देता रहूं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज बता दूं कि जो महाराष्ट्र का रिजल्ट लगा है इस साल का, उसमें बच्चे पास तो बहुत हुए हैं, लेकिन उनके जो परसेंटेज है वो कम आए हैं। हर बच्चा, अगर आप देखोगे, मेजॉरिटी बच्चों में ऐसा है कि उनके मार्क्स जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे उससे काफी कम आया है। तो मैं पहले बता दूं कि ये पूरा सिनेरियो क्या हुआ है, और पूरा डिटेल में अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम आए हैं एंड आप पेपर को वापस रीचेकिंग में जाना चाहते हैं, तो वो 20th मई से रहेगा स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे, वेरिफिकेशन एंड रिवैल्यूएशन बाय May 20। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया है कि सबसे पहले आपको फोटो कॉपी मंगानी है और उसके बाद ही आप रीचेकिंग को पेपर डाल सकते हैं। इसका सारा अपडेट मैं आपको बताता रहूंगा स्टूडेंट्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज न्यूज ये है स्टूडेंट्स कि जो रिजल्ट लगा था उसमें आपने तो देखा रिजल्ट में, लेकिन जो लास्ट ईयर से अगर आप देखोगे, इस साल बच्चों ने ज्यादा पेपर दिया है। जो काउंट ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज्यादा है, लेकिन जो पासिंग परसेंटेज है वहां पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। तो सबसे पहले चीज मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात थी वो ये वाली बात है स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आपका ध्यान जाएगा तो पूरे महाराष्ट्र में जो लगभग बोला जा रहा है कि 14 लाख बच्चों ने जो पेपर दिया है, उसमें से करीबन 1.5 लाख, मतलब 1,50,000 स्टूडेंट्स ही सिर्फ 75% के ऊपर गए, मतलब जिसको हम डिस्टिंक्शन बोलते हैं। और मेजॉरिटी बच्चे जो है वो 75 से लेके 45 के बीच में आ रहे हैं, मतलब जिनको हम बोलेंगे फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर रिजल्ट काफी डाउन आया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि एमएसटी सीईटी वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा। स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत फायदे की बात है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो 75% स्टूडेंट्स का जो अबाउट बता रहा है 1.5 लाख के आसपास, उसमें साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों को इंक्लूड किया है स्टूडेंट्स। तो अगर हम देखें कि जो कुछ बच्चे कहेंगे कि ठीक है, कॉमर्स के बच्चे को निकाल देते हैं, साइंस के आर्ट्स के बच्चे को निकाल देते हैं, तो साइंस का काउंट कितना जाएगा स्टूडेंट? साइंस का जो काउंट रहेगा वो करीबन, आप मान लीजिए चलो 50% भी अगर हम साइंस को देंगे तो 75,000 के आसपास के जो स्टूडेंट्स है वो 75 के ऊपर है। मतलब जो सीईटी के लिए अगर आप बोलेंगे, जो क्राइटेरिया होती है कि आपको एचएससी में कम से कम पीसीएम के जो मार्क्स है वो 45 के ऊपर हो जाए, और भी कुछ सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। बट स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आप देखेंगे ये लास्ट ईयर सीईटी का जो इनटेक है, मतलब कितने सीट्स होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो अगर आप देखोगे तो जो टोटल काउंट था वो लगभग 1,57,000 गया है। तो जो इस साल भी इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स, लगभग इसके आसपास, मतलब 1.5 लाख सीट्स है एंड 75,000 के आसपास बच्चे ऐसे रहेंगे जिन्होंने 75% के ऊपर मार्क्स लाया। मतलब क्या होगा, जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रखा है, जिन बोलते हैं कि 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपको पता होगा, जिन बच्चों को कि सीईटी का एग्जाम आपने दिया है, लेकिन फिर भी आपको एचएससी में कुछ मार्क्स लाने पड़ते हैं, जिसके कारण आप कैप राउंड, मतलब सीईटी के थ्रू जो एडमिशन लेते हैं उस प्रोसेस में आप आ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है, जैसे आप ये देखेंगे, जो 4 इयर्स की इंजीनियरिंग होती है उसमें बोला गया है कि आपके फिजिक्स एंड मैथ्स के मार्क्स को लेके साथ में केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, तो अगर आपको किसी एक में भी कम है, लेकिन किसी तीन का कॉम्बिनेशन, फिजिक्स मैथ्स और उसके अलावा केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथ्स बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी, इनके सबके मार्क्स मिला के आपके 45% हो रहे हैं। मतलब आपके, अगर हम एग्जाम्पल में ले, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री
कि जो एचएससी के आपके मार्क्स आए हैं वो टोटल 300 मार्क्स के रहेंगे, और अगर आपको जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है तो जनरल कैटेगरी के लिए जो 45% मतलब 135 मार्क्स, अगर आपके 135 मार्क्स के ऊपर है तो आप एलिजिबल हो एमएसटी सीईटी का एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। लेकिन स्टूडेंट मैं यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि आपके जो क्राइटेरिया ये और कम किए जाएंगे इस साल स्टूडेंट्स। यस, क्योंकि जब लास्ट में सीट्स बचने लगते तो क्राइटेरिया कम करते हैं। तो आप ये बात मान के चलिए कि इस साल रिजल्ट बहुत डाउन आया है। यहाँ पे जो टॉपर्स है उनको तो मिल गए, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे को मार्क्स काफी कम आया है। तो इस साल एमएसटी सीईटी के लिए भी जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स वो कम होगा। मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस बात को आप मान के रखिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें बताए जाएंगे, लेकिन इस बात को मानिए स्टूडेंट्स, ऑफलाइन में हमें पता है चीजें क्या होती है। प्लीज प्लीज, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अब मैं आगे ये जो अफवाहें चल रही है इनसे मैं आपको बचाने के लिए आपको अपडेट देता रहूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज इसको शेयर कीजिए। बहुत ज्यादा बच्चे डिप्रेस्ड है एंड बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम आपको इस तरीके से बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, फॉर्म फिलिंग, उनसे बच के रहिए स्टूडेंट्स, प्लीज बच के रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बात मान के चलिए कि इस साल रिजल्ट डाउन आया है। एमएसटी सीईटी के लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत हाई चांसेस है कि कम होगा। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। 2011 स्टूडेंट्स, 2011 के जो बोर्ड एग्जाम था और जो सीईटी था उसमें भी कुछ इसी तरीके का हुआ था, जहां पे गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया को कम किया था। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कितना ज्यादा डेटा होता है कि मैं आज से आपको 15 साल, लगभग 15 साल पहले का भी इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ कि किस साल क्या क्या हुआ था। सो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड शेयर कीजिए और हैप्पी रहिए स्टूडेंट्स। आप ये मत सोचिए कि कुछ भी चीज खत्म हो गई है, नहीं, अभी बहुत बचा है एंड हम मिलके आपको अच्छा कॉलेज दिलाएंगे स्टूडेंट्स। तो प्लीज जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।